मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। और हम आपके लिए लेकर के आए एक वेब सीरीज़ जो कि पूरे तरीके से इन्फॉर्मेटिव है और अवेयरनेस के लिए है मानसिक रोगों के बारे में। और इस वेब सीरीज़ का नाम है योर साइक फ्रेंड। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन किया है। उस डेफिनेशन में वो ये कहता है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or her own कम्युनिटी। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें ये कहा गया है कि एक इंसान जो समाज में रहता है वो अपनी क्षमताओं को समझता है, जो उसकी ज़िंदगी में तनाव आते हैं उसको वो डील कर सकता है, और जो अपने काम के प्रति प्रोडक्टिव रहता है, और एक जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है उसमें उसका एक योगदान रहता है। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है मेंटल हेल्थ के बारे में। अब इसमें जो एक वेलबींग का वर्ड यूज़ हुआ है, मेंटल वेलबींग, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान का मेंटल वेलबींग कैसा है। तो उसमें तीन चीज़ों को हम देखते हैं। फर्स्ट है इमोशनल वेलबींग, दूसरा है साइकोलॉजिकल वेलबींग, तीसरा है सोशल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में जो इंसान के इमोशंस है वो किस तरीके से जाहिर करता है वो देखा जाता है। साइकोलॉजिकल वेलबींग में उसकी विचारधारा किस तरीके से है और वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने में, ये देखा जाता है। सोशल वेलबींग में उसके जो सामाजिक रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है लोगों के साथ में, वो कैसे उनके साथ में डील करता है, ये देखा जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका मेंटल वेलबींग कैसा है और उसका मेंटल हेल्थ कितना बेहतर है। तो ये एक चीज़ है मेंटल हेल्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की। तो अमेरिकन क्लासिफिकेशन ने मेंटल डिसऑर्डर्स को काफ़ी सही तरीके से डिफ़ाइन किया है, और उसने 5 पॉइंट्स के अंदर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि इट इज़ अ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम और पैटर्न दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो है बिहेवियर में उसके बदलाव आने लगता है और उसके विचारधारा में बदलाव आने लगता है, जो कि सिंड्रोम के तरह दिखता है। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। तो वो कुछ लक्षणों के साथ में जो है वो दिखने लगता है किसी इंडिविजुअल के अंदर में। सेकंड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि इट रिफ्लेक्ट्स एन अंडरलाइंग साइकोबायोलॉजिकल डिस्फंक्शन, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि उसके दिमाग में कुछ परेशानी या बदलाव आया है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण हमें देखने में आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से इंसान के अंदर एक सिग्निफिकेंट जो है डिस्ट्रेस मतलब कि एक परेशानी होने लगी है, और डिसेबिलिटी मतलब कि कुछ ना कर पाने की क्षमता जो है उसके अंदर आने लगी है। चौथा पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि इट मस्ट नॉट बी मियरली एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू कॉमन स्ट्रेसेस एंड लॉसेस, कि ये जो बदलाव आया है ये नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड लॉसेस जो इंसान के ज़िंदगी में आमतौर में आते हैं उसकी वजह से जो नहीं हुआ है, ना ही किसी कल्चरल रीज़न की वजह से है, जैसे कि कुछ रिलीजियस रिचुअल्स की वजह से कुछ लोगों के बिहेवियर में बदलाव दिखता है, उसकी वजह से नहीं हुआ है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ प्राइमरी रिजल्ट ऑफ सोशल डिवियंस और कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी, या फिर ये जो बदलाव आए हैं जिससे हमें पता चलता है कि सोशल डिवियंस मतलब कि समाज से कुछ अलग हट करके जो है इंसान का पैटर्न होता जा रहा है जीवन शैली का, या फिर समाज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता जा रहा है जिन बदलाव की वजह से उसकी विचारधारा में, या तो फिर उस बीमारी के लक्षण की वजह से, जिसकी वजह से सामाजिक विचलन उसके अंदर आ रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स में जो है हमें पता चलता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही जो है डेटा दिया है उसमें बताता है कि 25% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है मानसिक रोग से ग्रसित रहती है। अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 18 साल से 60 साल तक के जो लोग होते हैं उनके अंदर 10% जो है लोगों के अंदर मानसिक रोग जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम में चल रहा होता है। अगर फैमिलीज़ की बात करें तो 4 फैमिलीज़ में से कम एक इंसान को जो है मानसिक रोग रहता है। तो ये सारा डेटा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, जो कि प्रेवलेंस का दिखाता है कम्युनिटी में मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के। अब बात करते हैं कि साइकियाट्री, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि साइकियाट्री क्या होती है। तो साइकियाट्री जो है एक मेडिसिन की ब्रांच है
जिसके अंदर हम लोग ट्रीट देखते हैं, डायग्नोस करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को और उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उसका प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाए ये देखा जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है तरह तरह की जो है टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, साइकोएक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करती है ब्रेन के अंदर। और कुछ इंटरवेंशनल टेक्निक्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी है। इन इंटरवेंशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। और साइकोथेरेपीज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है, सपोर्टिव थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। तो ये टेक्निक्स का यूज़ होता है मानसिक रोगों के इलाज के लिए। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि कॉज, कि कारण क्या है बीमारी का। तो मानसिक रोग जो होते हैं उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे क्यों होता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एक मॉडल है वो है बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो उसमें 3 पार्ट्स में जो है बताया गया है कि बायोलॉजिकल मॉडल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है और एक इन्वायरमेंटल होता है। तो बायोलॉजिकल मॉडल मतलब कि जेनेटिक बैकग्राउंड की बीमारी का जो है ख़ानदानी प्रचलन है, कि इनहेरिटेंस है, कि माँ बाप में या उसके बाप दादा में जो है पर बीमारी थी तो उसकी वजह से जो है वो बच्चों के अंदर जो है मानसिक रोग आ गया है। दूसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब कि उसकी अपब्रिंगिंग चाइल्डहुड से कैसी हुई है और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसने अपने आप को कैसे किस प्रकार से डेवलप किया है। फिर उसके बाद होता है सोशल। सोशल में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है और उसके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं। तो ये 3 चीज़ों से पता चलता है कि मानसिक रोग किस तरीके से होता है और किन लोगों के अंदर हो सकता है। अब देखते हैं कि मानसिक रोग होते हैं क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ अगर मेंटल डिसऑर्डर को अगर देखें तो सबसे जो गिनती है मानसिक रोगों की, तो जो सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, ये एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में जो है प्रेवलेंट रहते हैं। उसके बाद आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे डिप्रेशन अवसाद भी कहते हैं। फिर उसके बाद है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर में नशे की बीमारी है, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, अफीम, नींद की गोलियाँ और LSD, कोकेन, ये जो है नशे की चीज़ें हैं जिसका सेवन करने से लोगों को मानसिक रोग होता है। उसके बाद आता है स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है जो कि एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है, नींद की बीमारियाँ, निद्रा की परेशानी जो लोगों में रहती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है और फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है। तो आमतौर पे ये जो हैं मानसिक रोग जो हैं एडल्ट पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है चाइल्ड साइकाट्रिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो ऑटिज़म है, जो कि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। फिर हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है जिसे ADHD भी कहा जाता है। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें दिमाग का जो है डेवलपमेंट नहीं होता है कुछ बच्चों में, तो उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन की परेशानी रहती है। और कंडक्ट डिसऑर्डर है। तो ये जो हैं बच्चों के मानसिक रोग हैं। अब उसके बाद जो है जीरैट्रिक साइकाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जो ओल्ड एज में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो उसमें डिमेंशिया जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, वैस्कुलर डिमेंशिया है, लेवी बॉडी डिमेंशिया है। ये टाइप्स ऑफ डिमेंशिया होते हैं, याददाश्त की परेशानी होती है जिसमें। और एक डिलेरियम होता है जो कि एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट होता है जो कि मोस्टली ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है। और भी कई तरीके के मानसिक रोग होते हैं, लेकिन एक ब्रॉड अगर उसमें देखा जाए तो ये जो है कॉमनली जो है मानसिक रोग हमें कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको इंडिविजुअली एक एक वीडियो में बताया जाएगा। और आज का जो है टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कोई सवाल है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।